नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये शब्दशाहून्। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के एक हजार देवादेवादिनाथ भगवान के एक हजार देवादेव श्री वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। मनीषियों, आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शापकाचार में समझा रहे हैं कि हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव जो है वह तीनों लोकों में पूजनीय है। सम्यक दर्शन से सहित यदि मातंग भी है तो वह पूजनीय है, और मिथ्या दर्शन से सहित कोई उच्च कुलीन भी है तो भी अपूजनीय है। क्योंकि समय संसार में महत्वपूर्ण जो वस्तु है, कीमती जो वस्तु है, वह सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन एक बार आ जाता है तो जीव को नियम से मोक्ष ले ही जाता है। हे जीव, अपने जीवन का सारा पुरुषार्थ लगा दे, अपने जीवन में जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत कर ले और एक वस्तु प्राप्त कर ले, ज़्यादा नहीं। अंकेश पंडित जी, कौन सी? सम्यक दर्शन। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे सम्यक दर्शन संपन्ना मपि मातंग देहिनाम। हे जीव, मातंग की देह भी पूजनीय हो गई, और इस सम्यक दर्शन के प्रभाव से, इस सम्यक दर्शन के जो जो संपर्क में आता है वो सब पूजनीय हो जाता। क्या ये इतना उत्कृष्ट वस्तु है, इतनी महान वस्तु है। इस सम्यक दर्शन के संपन्न में, इस सम्यक दर्शन के संपर्क में जो जो आता है वो पूजनीय हो जाता है। और इसके अलावा अभी देह का बताया था कि इस शरीर के संपर्क में अरविंद भाई जो जो वस्तु आती है वह घृणात्मक हो जाती है, और सम्यक दर्शन के संपर्क में जो जो वस्तु आती है वह पूजनीय आ जाती है। हे जीव, महाराज के शरीर की पूजा क्यों कर रहे? अंकेश पंडित जी, महाराज के शरीर की पूजा क्यों कर रहे? फिर अरविंद ओकावत के शरीर की पूजा क्यों नहीं कर रहे? अरविंद ओकावत का शरीर भी 7 धातुओं से बना है, हड्डी है, चमड़ा है, मांस है। अरविंद ओकावत के शरीर की पूजा कोई नहीं कर रहा है, लेकिन महाराज के शरीर की पूजा सब लोग कर रहे हैं। क्यों?
महाराज सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इसके संपर्क में आया है, तो जो इसके संपर्क में आया तो उसने उस शरीर को भी पवित्र कर दिया। तो हे जीव समझ बात को, ये सम्यक दर्शन जिसके संपर्क में आ जाता है और जो जो इस वस्तु के संपर्क में आता है वह त्रिलोक में पूजनीय हो जाता है। ऐसी वस्तु प्राप्त कर। अब जीवित में यूँ करते हो अंकेश पंडित जी, महाराज के शरीर की पूजा जीवित में ही करते हैं कि मरे में भी करते हैं? महाराज बोलो ना, शरीर में जीव है और जीव की पूजा करते हम, शरीर की थोड़ी करते हैं। लेकिन जब शरीर में से जीव निकल जाता है, मरण हो जाता है और जब जलाने के लिए ले जाते हैं तो जलाने के पहले उस शरीर की भी पूजा करते हैं। देखा कभी? महाराज ये तो मिथ्यात है। हसमुख पंडित जी, है कि नहीं है? महाराज ये तो मिथ्यात है। क्यों है मिथ्यात? क्योंकि शरीर में जीव तो है नहीं, रत्नात्रय तो है नहीं, रत्नात्रय निकल गया, इसके बाद तुम पूजा कर रहे, ये तो मिथ्यात है। हे जीव, ऐसा आचार्यों का कथन है, भगवती आराधना में कथन लिखा हुआ है। वह शरीर को जलाने के पहले उसकी पहले उल्टी पूजा जीवन भर सीधी करी, सारे जीवन भर। देखो ऐसा नियम है। श्रीपाल बगेरिया, यदि महाराज जीवित हों तो पीछे से कभी नमोस्तु नहीं करना पड़ता है। महाराज के शरीर में जब तक प्राण है, जब तक पीछे से नमोस्तु नहीं किया जाता है, और जब प्राण निकल जाते हैं तो पीछे से नमोस्तु किया जाता है। प्राण निकलने के बाद सारी प्रक्रिया जो होती है वो उल्टी होती है। आदमी भी मर जाए तो बाजे बजाते के ले जाते, तुम्हारे यहाँ ले जाते ना? उम्र दराज मर जाए तो बाजे बजा के ले जाते। क्यों? खुशी हो गई, डोकरा चला गया। सही है कि नहीं? जीव कब से सोच रहे थे डोकरा चला जाए, डोकरा चला जाए, डोकरा चला जाए, नहीं जा रहा था, आज चला गया और सब संपत्ति छोड़ गया। तो एक काम करो, अब तो बाजी बजा के नाच लो, डोकरा चला गया। लेकिन सीधे बाजी नहीं बजाते। कौन से बजाते हैं? उल्टी बाजी बजाते हैं। क्यों? क्योंकि उल्टा काम हुआ है ना। शुभ काम मरण जो है, सुदीप पंडित जी तुम पंडित हो, मरण जो है कौन से नक्षत्र में होना चाहिए? है? नहीं। अब आना तो बोलो। आगम का स्वाध्याय तुमने किया होगा तो बताओगे, यदि अध्यात्म अकेला किया होगा तो नहीं बताओगे। यदि मुनिराज का मरण अशुभ नक्षत्र में हो जाए तो मरण शुभ माना जाता है, क्योंकि मरण भी अशुभ और नक्षत्र भी अशुभ, और अशुभ का मेल होता है तो शुभ हो जाता है। अशुभ नक्षत्र में हुआ मरण सिद्धि को प्रदान करता है और शुभ नक्षत्र में हुआ मरण शांति कर्म करने पड़ते हैं। नहीं पता अंकेश पंडित जी, भगवती आराधना तो पढ़ो एक बार, नहीं पढ़ी? हाँ, मरण जो है अशुभ में हो तो शुभ होता है। ज्योतिष पढ़ो, लड़ाई करने जाना हो तो कौन सा नक्षत्र चाहिए? ऑपरेशन करवाने जाना हो तो कौन सा नक्षत्र चाहिए? ऑपरेशन करवाने कोई जा रहा हो, अंकेश पंडित जी कौन और तुम्हारे पास आ जाए, पंडित जी हमें मुहूर्त देख दो, काहे के लिए जा रहे? तो हम ऑपरेशन करवाने जा रहे। तो हे जीव, वहाँ पर अशुभ नक्षत्र देखना है, शुभ योग नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि यह काटने का काम है ना, चीरने का काम है। तो चीरने का काम शुभ में नहीं होता, अशुभ में होता है। शनिवार का क्रूर दिन हो और रिक्ता तिथि हो तो ऑपरेशन तुम करवाओगे तो तुम्हारा सफल होगा, ऐसा नियम है।
जिस मुहूर्त में शादी वर्जित है उस मुहूर्त में ऑपरेशन अच्छा माना जाता है। क्यों? अब बेचारे को नहीं पता तो क्या करेगा? सब अच्छा मुहूर्त देख दो। हे जीव, अच्छा मुहूर्त में जाओगे तो उल्टा काम होगा, बुरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काम देखो ना, काम कौन करना है? ज्योतिष में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा 5 तिथियां होती हैं और इन 5 तिथियों की अलग अलग संज्ञाएं हैं और अलग अलग परिभाषाएं हैं। 28 नक्षत्र होते हैं और 28 नक्षत्रों के अलग अलग स्वभाव हैं। अंकेश भाई, अब तुम्हें ये देखना है कि उस नक्षत्र का स्वभाव क्या है और तुम जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो उस कार्य का स्वभाव क्या है। उन दोनों का स्वभाव मिलाकर के काम करोगे तो तुम्हारा काम अच्छा होगा। अब बेचारे को पता ही नहीं। अरविंद भाई, पता है कि नहीं? इसलिए देखना पड़ता है। समझो बात को। तो इस चर्चा क्या चल रही कि मुनिराज का मरण हो जाए तो मुनिराज के मरण को अशुभ नक्षत्र में हो तो अशुभ नक्षत्र में अच्छा माना जाता है और यदि उत्कृष्ट में हो जाए तो फिर वहां पर पुतले देने पड़ते हैं। नहीं देखा? उत्कृष्ट नक्षत्र हो, मध्यम नक्षत्र हो, जघन नक्षत्र हो, यदि उत्कृष्ट नक्षत्र है तो जिसको जलाने के लिए जाते हैं, में अंकेश पंडित जी ये सारी विधि सीख लो, वरना किसी का मरण हो जाए, मारा जाए, अब तुम्हें बुलाया जाए, पंडित जी को बुला लाओ। जीव, उत्कृष्ट नक्षत्र में मुनिराज का मरण होता है, उसके साथ 2 पुतले और जलाए जाते हैं, उसको समर्पित किए जाते हैं। हे छपकराज, तुमने सारे जीवन भर साधना करी, हम तुम्हारे लिए ये 2 पुतले और समर्पित करते हैं। तुम जहाँ भी गए इनको स्वीकार करके ले जाओ और इनके साथ वहाँ भी साधना करना, हमें परेशान नहीं करना। ऐसा भगवती आराधना का उपदेश है। और मध्यम में जाता है तो 1 पुतला देना और जघन्य में जाए तो कोई नहीं देना। क्यों सुदीप भाई? क्यों? तुमने कभी समाधि नहीं देखी? कब देखी? हे जीव, ये सारी मरण की प्रक्रिया है जो भगवती आराधना में लिखी हुई है। और जब मुनिराज का मरण हो जाता है तो मुनिराज को सीधा बैठाल करके शमशान पर, हरदी पर बैठाल करके लकड़ियां बिछा करके उनकी उल्टी पूजा करते हैं, उल्टी परिक्रमा लगाते हैं और पीछे बैठ करके पीठ की पूजा करते हैं। और जब तक जिंदा थे तब तक सामने से पूजा करते हैं। कभी भी मुनिराज जो है उल्टा कमंडल पकड़ के नहीं चलते। राजमल सेठ, कमंडल कैसा पकड़ा जाता है? कैसा? टोटी पीछे की साइड हो और पीछी कैसी पकड़ते हैं? पीछी का मुंह पीछे की साइड हो, लेकिन जब मरण हो जाएगा तो पीछी को भी उल्टी कर देंगे और कमंडल को भी उल्टा कर देंगे। तो जीवित में जीवित काम होते हैं और उल्टे में उल्टे काम होते हैं। ऐसा नियम है आगम का, हमारा नहीं। किसका? सुदीप पंडित जी बोले जी तो सब मिथ्यात है। सुदीप भाई, द्वादशांग में 12 अंग हैं, तो 12 अंग में इनका वर्णन नहीं है क्या? जोर से बोलो है। तो भगवान ने मिथ्यात का वर्णन क्यों किया? हे जीव, भगवान की द्वादशांग वाणी में अंकेश पंडित जी ये ज्योतिष भी भगवान के ही मुंह से निकला है। राजमल पंडित जी, राजमल सेठ ने नहीं बनाया। कहाँ से निकला?
तो गौतम गणधर के मुख से निकला है, वीर हिमाचल से निकला है, और यह भी द्वादशांग का ही अंग है। और ये जो बता रहा है वस्तु स्वभाव को बता रहा है, एक उपादान का व्याख्यान करता है और एक निमित्त का व्याख्यान करता है। व्याख्यान सबका होता है। वस्तु में जितने अंग हैं सारे अंगों का व्याख्यान होता है, और सारे अंगों का व्याख्यान ही सम्यक दर्शन है। निमि मनसुखलाल जी, तत्व कितने हैं? 7 है। सम्यक दर्शन कौन से तत्व से होगा? सम्यक दर्शन कौन से तत्व के श्रद्धांश से होगा अंकेश पंडित जी? क्यों महाराज? जीव को होगा तो जीव के श्रद्धांश से होगा। क्यों? अजीब से क्या करना? अजीब तो भिन्न है, अजीब तो अलग है, आश्रव तो भिन्न है, पुद्गल धर्म अधर्म भिन्न है। अब संसार में धर्म अधर्म द्रव्य है, हमें क्या करने? लोग बोलते हैं ऐसा। क्या महाराज? संसार में धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वो किसी को चला रहा है, किसी को ठहरा रहा है, चलान दो, हमें क्या करने? हे जीव, एक भी तत्व का ज्ञान नहीं है, एक भी तत्व का श्रद्धान नहीं है, तो तेरा सम्यक दर्शन नहीं है। तू अपने को कितना जानता रहे, अपने को कितना जानते रहे, लेकिन पर को नहीं जानता तो भी कल्याण नहीं होगा। मुकेश झूठावत क्या? हे जीव, पर को भी जानना पड़ेगा, स्व को भी जानना पड़ेगा। जितने 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 अंश में तूने निज को जाना, उतने अंश में ही पर को जानो, और पर को नहीं जाना तो उसने निज को जाना ही नहीं। मुकेश भाई, कभी सोना खरीदने गए? सोना खरीदा तुमने? कैसे खरीदा? है व्यापारी से तो खरीदा, लेकिन कैसे खरीदा? विश्वास पे ही खरीद लिया। तुमने जांच नहीं करी थी तो फिर विश्वास कैसा? यदि जांच करी तो विश्वास कैसा, और विश्वास था तो जांच कैसी? रजनीश भाई, दोनों चीजें एक साथ थोड़ी होंगी। या तो जांच करोगे या विश्वास करोगे। वो तो एक बोला जाता है। जो श्रीपाल वगैरह जी अनिल धीरावत, उनको पैसा देने गया, बोले दे गिन लो 1 लाख है। नहीं तुमने बोले गिन लिए, वो तो हो गए, और बेचारा बैठ के गिन रहा है। होता कि नहीं होता? नहीं गिनना, नहीं गिनना, और फिर गिनता जरूर, भले सामने नहीं गिने। अरविंद भाई बोलो ना, किसी के भी हो, मान मल्ले तुम्हें पैसा गिन के दिए हो, लेकिन तुम सामने भले रख लोगे मेरा इनसे व्यवहार है, लेकिन मान मल चले जाएंगे उसके बाद। हे जीव, विश्वर यदि 1 नोट कम निकल जाए तो फिर तुरंत फोन, मान मल इसमें 1 नोट कम है। हे जीव, विश्वास है तो गिनना कैसा, और गिना है तो विश्वास कैसा? दोनों चीजें एक साथ नहीं रहती। और ऐसा आदमी का स्वभाव है, सब पे विश्वास करेगा, सब पे विश्वास करेगा, लेकिन नोटों के विषय में अपने पिताजी के ऊपर भी विश्वास नहीं है। क्या बोलो अनिल भाई? तेजपाल जी ने तुम्हें पैसा दिए गिन के, क्या करोगे? महाराज एक बार तो और गिनते। नोटों के संबंध में पिताजी का भी विश्वास नहीं है, इसलिए मुकेश झूठावत तुम ऐसा नहीं बोलना कि हमने विश्वास पे ले लिया। महाराज चश्मा लगा के देखा था, चश्मा लगा करके चेक किया था, यदि थोड़ी सी भी शंका हुई थी तो बगल वाले के पास चेक कराया था। पूर्ण चेक कराने के बाद ही मैंने लिया था। लेकिन तू चेक कब कर पाया? जब तूने पीतल को जाना है। हाँ, जिसने नकली सोना जाना
उसी ने असली सोना जाना, जिसने असली सोना जाना उसी ने नकली सोना जाना, जिसने नकली नहीं जाना उसने असली भी नहीं जाना। क्या हे जीव, नकली जानेगा तभी तो असली की पहचान करेगा, और जब असली जानेगा तभी तो नकली की पहचान करेगा। और दोनों जो है सापेक्ष चलते हैं। यदि तू जीवन भर असली असली जानता रहे और नकली को नहीं जाने तो एक दिन ऐसा आएगा कि नकली में असली का भ्रम हो जाएगा। तो ऐसे है जीव, यदि तू अजीब को नहीं जाने और जीव ही जीव को जानता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तू अजीब में भी भ्रम को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्या नाम तुम्हारा? सुदीप भाई। इसलिए जीव को भी जानना पड़ता है। तो मात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है, इतने से काम नहीं होता। जितना मेरा स्वभाव है इतने से काम नहीं होता। क्यों निमेश पंडित जी? आजकल नकली नोट खूब चल गए बाजार में। मशीन है कि नहीं चेक करने की? क्यों, ले लो एक। हे जीव, ऐसे ऐसे नकली नोट आ गए, वो तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। टॉर्च में भी ऐसा लगेगा कि पूर्णतः असली है, पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए महाराज नए नए उपाय अपनाने पड़ेंगे उस असली को पहचानने के लिए। तो ऐसे है जीव, ये जीव को पहचानने के लिए तुझे न्याय शास्त्र का अवलंबन लेना पड़ेगा। न्याय में क्या होता मनसुख लाल जी? है न्याय में क्या होता है, कैसे होता है जीव? अभी तुम्हारे यहाँ एक आदमी मर गया था, डोकरा, क्या नाम था उसका? कन्हैया लाल। कन्हैया लाल मर गया, पुलिस वाले उठा के ले गए। कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? काहे को ले गए? महाराज सामने वाला तो बोल रहा है कि इनने मारा है, लेकिन अभी पुलिस ऐसे थोड़ी मानेगी। डॉक्टर के पास ले जाएगी, एक एक कल पुर्जा उसका चीरेगी, फाड़ेगी, और चीड़ फाड़ करके पूरी तहकीकात करेगी कि कहाँ इसमें क्या है और इसका मरण कैसे हुआ। हाँ, जो भी हो अब नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो उस मरे हुए मुर्दे को तुमने रिपोर्ट करी, इनने मार डाला, अभी ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? अभी डॉक्टर के पास ले जाओ, एक एक कल पुर्जा चीर दो, फाड़ दो, और फिर डॉक्टर चेक करेगा इसका मरण कैसे हुआ है, और जैसे डॉक्टर लिख के देगा वैसा सबको मान होगा। क्यों? क्योंकि अंदर तक जा करके चीड़ फाड़ करके और मैंने चेक किया है, अब वह सत्य है। तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, चीड़ फाड़ करता है, ऐसे ही न्याय शास्त्र भी तुम्हारे बात की चीड़ फाड़ करता है। 5 माने, ठीक है ना। हे जीव, न्याय शास्त्र क्या करता है? सुदीप भाई क्या करता है? तुम्हारी नहीं मानेगा। तुमने बोला जीव है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, चेतनात्मक है, यह तो आगम ने बोल दिया, और जो श्रद्धालु था उसने मान लिया, लेकिन जो तर्कालु था वो थोड़ी माने। श्रद्धालु अलग होता है, तर्कालु अलग होता है। वो क्या करता है? हर चीज में, हर वस्तु में क्या करता है? तर्क लगाता है। जब तुम श्रद्धालु से बात करते हो तो वो तो मान लेता है, लेकिन तर्कालु जो होता है वो जीवन में कभी भी मानता नहीं है, और वास्तव में बिना तर्क के मानना भी नहीं चाहिए। मुकेश भाई, संसार में किसी की बात, किसी की वस्तु को बिना तर्क पे कसे मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आचार्य विद्यानंद स्वामी बोल रहे कि जो बिना तर्क पे कसे और वस्तु को मान लेता है उसका मिथ्यात्व गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है संशय बना रहता है। माना कि मानमल जी
1 लाख रुपए अरविंद उकावत को दे गए और अरविंद उकावत ने क्या किया, गिने नहीं और अचेटी में रख दिए। और अचेटी में रख तो दिए, इनके ऊपर विश्वास है, लेकिन एक मन कहता है पूरे होंगे, लेकिन एक कहता कम हो तो। अरविंद भाई सत्य बताओ, मन में शंका बनी रहती कि नहीं? और यदि कदाचित पिंटू ने एक नोट तिजोरी में से निकाल लिया और अरविंद को पता ही नहीं है और फिर वो गिनेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हे जीव, तू बोलेगा मान मन ने कम दिया है और दोनों की लड़ाई हो जाएगी और दोनों लड़ करके जीवन भर बेर बांध लेंगे और बेर बांध करके भाव भाव में कमठ और मरुभूति के जैसे चलेंगे। इसलिए कभी भी हे जीव किसी का विश्वास नहीं करना, तर्क पे कसने के बाद ही विश्वास करना। यदि तू चाहता है हमारी मित्रता बनी रहे, अंकेश भाई, हमारी मित्रता बनी रहे, हमारी मित्रता बनी रहे तो एक बात है, जो है सामने है, बाद में कोई दिक्कत नहीं, बाद का कोई भरोसा नहीं और बाद का कोई क्या नाम तुम्हारा अरविंद भाई, यदि मान मन के ऊपर तुम्हारा विश्वास है, सबसे अच्छा है सामने गिन लो। और नहीं गिन रहे क्या? अब राजमल सेठ ने क्या किया, एक आदिवासी आया और राजमल सेठ के पास पीतल की जेवर रख गया। हमें तो इसका विश्वास है, वो रख लिए राजमल सेठ ने। 1 साल बाद देखे तो वो तो पीतल के थे और सोने के रेट में रख लिए। अब क्या करना राजमल भाई? राजमल सेठ अब क्या करना है? महाराज, एक बार उसको अच्छे से बुला करके प्रेम से पूछ लो और यदि वो नहीं माने तो फिर उसको सोने के तुम्हें देना पड़ेंगे। क्यों? अब रिपोर्ट करने जाओगे तो तुम्हें ही डंडे गलेंगे। निमेश भाई, यदि रिपोर्ट करने गए तो किसको डंडे गले? क्यों? क्योंकि पुलिस बोलेगी पहले तुम लाइसेंस तो लाओ। सबसे पहली बात, तुमने रखे क्यों? मनसुख लाल जी, क्यों? क्योंकि सरकार ने तुम्हें आज्ञा थोड़ी दी, लाइसेंस थोड़ी दिया। बिना लाइसेंस के रखे हुए हो तो सबसे पहले तुम्हें डंडे घलेंगे, तो पुलिस भी पैसा लेगी और उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा, वकील भी पैसा लेगा, सालों कोर्ट के चक्कर लगाएगा और लास्ट में फिर सोने के और देगा। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को। क्या बोला? यदि तुझे अपनी मित्रता रखनी है, सामने तर्क की कसौटी पर कस ले, बाद का कोई भरोसा नहीं, बाद का कोई भरोसा नहीं। जो है सामने है और सामने कसने के बाद मित्र भी है तो भी सामने कस ले, उसका भी मुझे भरोसा नहीं है। महाराज, विश्वास भी तो कोई चीज होती है। नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं। महाराज, विश्वास भी तो कोई चीज होती है, हे जीव, कोई चीज नहीं होती। विश्वास जो होता है, अभी वो एक कहावत पढ़ रहे थे, एक वो मुनिराज थे, एक मुनिराज को किसी कापालिक ने, अंकेश पंडित जी, मुनिराज शवासन से शमशान पर ध्यान कर रहे थे। शवासन से मतलब लेट करके, ठीक है ना। और कोई कापालिक गया शमशान में, उसको विद्या सिद्ध करनी थी और उस विद्या का नियम था कि वह विद्या कैसे सिद्ध होगी, तो उसको मुर्दों के शव का चूल्हा बनाना है और मुर्दों को लगा करके जलाना है और मुर्दे की खोपड़ी में ही खीर पकानी है और वह मुर्दे की खोपड़ी में पकाई हुई खीर खानी है। ऐसी भी विद्याएं होती हैं। नहीं सुना तुमने कभी? तुमने क्या सुना मुकेश भाई?
अब देखो मनसुख लाल जी, हमने तो सब पढ़ लिया। अब मनसुख लाल जी बोले जी काहे को पढ़ना पड़े। हे जीव, सब पढ़ना पड़ता है। गीता भी पढ़नी पड़ती है, भागवत भी पढ़नी पड़ती है, विद्याएं भी पढ़नी पड़ती हैं, मंत्र शास्त्र भी पढ़ने पड़ते हैं, निमित्त शास्त्र भी पढ़ने पड़ते हैं, उपादान शास्त्र भी पढ़ने पड़ते हैं। जितना संसार में आगम है उस सबको पढ़ना पड़ता है। यदि सबको नहीं पढ़ा है तो तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए मुकेश भाई झूठा मत, ऐसी भी विद्याएं होती हैं जिन विद्याओं को मल के ऊपर बैठ के सिद्ध करनी पड़ती है। हाँ, ऐसी भी विद्याएं होती हैं जो 15 दिन तक 15 दिन में सिद्ध होंगी, लेकिन वह आदमी 15 दिन तक कमरे से बाहर नहीं जाएगा, उसी कमरे में रहेगा और उसी कमरे में मलमूत्र क्षेपण करेगा और 15 दिन तक उसको उसी में रह करके और उस विद्या को सिद्ध करना मल पे ही बैठ करके। महाराज क्या बोल रहे हैं जीव, क्योंकि देव जो होते हैं खोटे देव भी होते हैं और अच्छे देव भी होते हैं। तो जो खोटा देव होता है उसको खोटी वस्तुएं ही पसंद होती हैं। तो खोटी विद्या को सिद्ध करना है तो खोटी जगह चाहिए। तो इसलिए हे जीव, उसको कापालिक को विद्या सिद्ध करनी थी और उसकी शर्त थी वह विद्या खीर बना करके खानी है। लेकिन वह खीर जो है कैसे बने? अंकेश पंडित जी, वह खीर कैसे बने? पदम सोच रहा है आज रात हो जाए, खीर हम भी बनाए। हे जीव, अमावस की काली रात्र हो और मुर्दों के शरीर का चूल्हा हो, मुर्दे के सिर की खोपड़ी हो, उसको उस पे रख करके और खीर बनानी है और वह खीर बना करके पका करके और खानी है। उसमें लकड़ी मकड़ी कुछ नहीं लगेगा, सब जीवों का अवशेष होगा। तो वह कापालिक उस विद्या को सिद्ध करने के लिए जंगल में गया, जंगल में नहीं शमशान में गया। वहाँ पर बहुत सारे मुर्दे पड़े थे और एक मुनिराज भी शवासन से ध्यान कर रहे थे। उसने ले जा करके 3 खोपड़ियाँ 3 मुर्दों को लाया, उनकी खोपड़ी का चूल्हा बनाया और मुनिराज की खोपड़ी ली और उस चूल्हे में लगा दी और अग्नि जला दी और अग्नि जला करके, लेकिन मुनिराज जो थे ध्यान में लीन थे, उनने किंचित मात्र भी हिले नहीं डुले नहीं। खोपड़ी जल गई, नसें जल गई। हे जीव, नसें जलने के बाद उनकी नस जैसे जली तो नस सुकड़ी और नस सुकड़ी तो हाथ जो था ऊपर उठ गया और हाथ जैसे ही उठा तो वह खीर जो थी नीचे फैल गई, चूल्हा बुझ गया। कापालिक डर गया कि भूत आ गया और वह छोड़ करके भाग गया। मुनिराज क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे महाराज? ध्यान कर रहे थे। लेकिन इतने के बाद भी विनोद सेठ ऐसा ध्यान करना पड़े तो ऐसा ध्यान करना पड़े, ऐसा ध्यान करना पड़े कि जब वह मुर्दे के समान पड़े रहे, लेकिन जो अग्नि में ले जा करके उनका सिर झोंक दिया, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान भंग नहीं किया। अग्नि से सिर जल रहा है लेकिन मुनिराज कहाँ है? तो मुनिराज ध्यान में लीन है। हे जीव, मुनिराज का सिर जल गया लेकिन अपना ध्यान भंग नहीं किया। सेठ आया, सेठ ले गया उनको अपने घर में। नगर में खबर फैल गई, सुबह हुई तो पता चला मुनिराज का सिर जल गया। नगर का सेठ था, विश्वास वाला था और विश्वास वाला ऐसा सेठ सम्यक दृष्टि, उसने मुनिराज की 8 महीने सेवा करी, अपने घर में ले गया। नहीं पढ़ी कहावत मुनि मनसुख लाल जी? पढ़ी है ना?
तो 8 महीने तक ले गया। 4 महीने चतुर्मास के पहले उसने उनकी दवाई करी, लाक्षा मूल तेल लगा लगा करके उनकी सेवा करी, भैयावृत्ति करी। और चतुर्मास आ गया तो वहीं मुनिराज का चतुर्मास करवाया। और मुनिराज के ऊपर उसको पूर्ण विश्वास था कि मुनिराज जो होते हैं वो अन्यथा नहीं होते। और उसने क्या किया, अपना सारा धन, उसका लड़का जो था वो बदमाश था अरविंद भाई, बच्चा जो उनका था वो बदमाश था। लेकिन क्या हुआ, अपने बच्चे पर सबको विश्वास रहता है, शंका जाती तो कहाँ। हे जीव, 4 भाई रह रहे, अनिल भाई धीरव साथ में, अब क्या होगा। हे जीव, अनिल का बेटा बदमाशी करे लेकिन अनिल की नजर जाएगी भाई के ऊपर, इसने बदमाशी करी होगी, होता कि नहीं। हे जीव, एक बार भाई के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले उसको खोज तो ले, उसको पहचान तो ले, भाई ने बदमाशी करी कि नहीं करी। और भाई के ऊपर बेचारे की नजर जाती है, क्यों? क्योंकि भाई के ऊपर विश्वास नहीं था, भाई के ऊपर श्रद्धा नहीं थी। भले बेटे ने बदमाशी करी लेकिन यह तो मेरा बेटा है। क्या महेश सेठ किसका बेटा है? ये तो मेरा बेटा है, यह तो ऐसा कर ही नहीं सकता, ये मेरा भाई है, बेटा थोड़ी है। ये भाई भले कर सकता है लेकिन बेटा नहीं कर सकता। और भाई के ऊपर इल्जाम लगा देगा, मार देगा, पीट देगा, भगा देगा, लेकिन अपने बेटे के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, जबकि बेटे की गलती थी। इसलिए हे जीव, लड़ने के पहले एक बार सोच ले, एक बार खोज ले। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बेटे ने ही बदमाशी करी हो और भाई के ऊपर में इल्जाम लगा रहा था। तो उसका जो सेठ का बेटा था ना, बदमाश था, मानमल जी। सेठ ने क्या किया, अपना सारा धन कहाँ दबा दिया, जहाँ मुनिराज पाटा डला था। तो मुनिराज जब शुद्धि को गए थे तो मुनिराज के पाटे के नीचे गड्ढा करके और अपना सारा सोना दबा दिया। मुनिराज के ऊपर विश्वास है यहाँ सुरक्षित रहेगा, कोई ले नहीं जाएगा। लेकिन बेटा तो बदमाश, और बदमाशों की नजर कहाँ। बुंदेलखंड में बोलते हैं कि चेरी को चित्त माहेरी में और भड़ऊ राण को पायने में। जानते नहीं जानते? हे जीव, जो भड़िया है ना, भड़िया, भड़िया जानते ना, भड़िया मतलब चोर, ठीक है, चोर को बुंदेलखंड में भड़िया बोलते हैं। तो जो चोर होता है उसकी प्रत्येक नजर चोरी करने के ऊपर ही रहती है। और वही बेटा जो था वह अपने पिता के धन के ऊपर नजर लगाए बैठा था, पिता कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है। तो जैसे ही पिता वह अपना धन वहाँ दबा रहा था, बेटे ने देख लिया, कालांतर में समय पा करके और सारा धन निकाल करके और बेटे ने उड़ा दिया। हे जीव, अब 4 महीने हो गए, चतुर्मास हो गया, मुनिराज वहाँ से बिहार कर गए। जैसे बिहार किया, सेठ ने अपना धन निकाला, वहाँ कुछ भी नहीं। किसने लिया? किसने लिया? मुनिराज ले गए। इनके पाटे के नीचे दबा था क्या? राजमल सेठ कहाँ दबा था? अब ऐसा नहीं करना, तुम्हारे संतोवन में कुछ चोरी हो जाए और महाराज चले जाएं तो कौन महाराज ले गए? क्यों? इनके पाटे के नीचे ही तो दबा था, तो यही ले गए होंगे, कौन ले जाएगा? मुनिराज के ऊपर शंका हो गई। और शंका होने के बाद अपने घर में सेठ ने नहीं पूछा, मुनिराज के पीछे पीछे चला गया। और जहाँ मुनिराज जंगल में ध्यान कर रहे थे वहाँ जाकर के विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करने लगा कि यह मेरा धन, बहुत सारी कहावतें वो सुनाएंगे तो 4 महीने हो जाए। सम्य कौमुदी है ना, पढ़ी तुम लोगों ने? किसने पढ़ी बता? किस भाई पढ़ो एक बार,
सब में कौमुदी बहुत अच्छा ग्रंथ है, पूरी कथाएं कथाएं हैं। तो उसमें लिखा हुआ है, वह अब सीधे मुनिराज के पास गया तो सीधे तो नहीं कह सकता, घुमा फिरा के मुनिराज से कह रहा है। और वह मुनिराज भी समझ गए, क्योंकि मुनिराज सब जानते, घाट घाट का पानी पिया। समझ रहे मुकेश भाई, कोई भी हमारे पास आता है, घुमा के बात करता है, हम सब समझ जाते हैं जी चाहता क्या है। क्यों? क्योंकि घाट घाट का पानी पिया, तुम्हारे घाट वाले कहीं थोड़ी पिया। समझ रहे ना, तुम कितने घुमा करके बात करो, लेकिन हमें पता चल जाता है ये आदमी क्या कहना चाहता है। तो वैसे सेठ ने भी घुमा फिरा करके चर्चा करी, लेकिन मुनिराज सब समझ गए कि इसको मेरे ऊपर शंका हो गई। तो ऐसे मुनिराज ने भी घुमा फिरा के चर्चा करी, और ऐसे चर्चा करते करते महीना भर निकल गया। वह बेटा जो था, वह बेटा भी देखो किसको क्या निमित्त मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। वह बेटा भी आकर के पिता को ढूंढते हुए आ गया, और वहाँ पेड़ की छाया में छिप करके और सुन रहा है मुनिराज के ऊपर मेरे पिताजी जो है लांछन लगा रहे, मेरे वजह से बेचारे को बैराग हो गया, संसार आसार है। क्या मनसुख लाल जी, संसार असार है, संसार में कोई सार नहीं है। देखो मेरा पिता इतना धर्मात्मा, लेकिन पैसों के ऊपर, दिगंबर मुनिराज के ऊपर इसको शंका हो गई। ये संसार किसी का नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पिंटू भाई, सत्य यही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। संसार में सबसे बड़ा कोई है तो वह नोट है। नोटों के पीछे मुकेश भाई तेरी देवी भी छोड़ के चली जाए, नहीं तुम भले मुंडी हिलाओ, भले मुंडी हिलाओ, महाराज ऐसा नहीं, हमारी देवी तो खूब प्रेम करती है। हे जीव, कोई प्रेम नहीं करती। सत्य बता, मिली कब थी वो तुझे? मिली कब थी तुझे? 24 साल बाद तुम मास्टर बन गए थे। मिली क्यों थी तुझे? क्योंकि मास्टर बन गए थे। वास्तव में तुझे नहीं मिली थी, वो मास्टर को मिली थी। हे जीव देखो सत्य यही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसका घर नहीं है, जिसको कमाता नहीं है, मानमल जी, उसकी शादी होती है क्यों? तो इसलिए महेश सेठ को भी बेटे की शादी करनी है तो अच्छा बढ़िया मकान बनाना पड़े, अच्छी बढ़िया दुकान खोलनी पड़े। अब वो देखेंगे, आएंगे, अच्छी बढ़िया दुकान है, अच्छा बड़ा मकान है। तो इसलिए हे जीव, वह देवी भी आई है तो किसको देख करके? देखो कोई कुछ भी मानो, लेकिन सत्य, अटल सत्य, अटल सत्य। बहुत सारे केस हमारे पास आते, महाराज इसकी शादी हुई थी, 5 साल बाद देवी भाग गई, क्यों? घाटा लग गया। जब आई थी करोड़पति था और घाटा लग गया, बेचारे देवी चली गई, क्यों? क्योंकि नोट चले गए। इसलिए संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए विनोद सेठ समझ जा बात को, नोटों का संसार है। जब तक जेब में नोट है, सारा संसार तेरे इर्द गिर्द घूमेगा, और जिस दिन नोट चले जाएंगे उस दिन कोई भी तेरे पास में रहने वाला, सब चले जाएंगे, सब छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे। और नोटों के पीछे उस सेठ ने मुनिराज के ऊपर शंका कर ले, इन्होंने ही निकाले होंगे। हे जीव, पक्का श्रद्धान। अब यहाँ पता चलता श्रद्धान है कि नहीं। 8 महीने सेवा करी,
भोजन करवाया, आहार चौका लगाया, सब कुछ किया, लेकिन इसके बाद भी बेचारे को श्रद्धा नहीं था। जब नोट चले गए तो इल्जाम किसके ऊपर लगाया? तो मुनिराज के ऊपर लगाया। हमारा श्रद्धान भी ऐसा ऊपर ऊपर कई है। सत्य बताओ मुकेश भाई, यहाँ शेर आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगे? महाराज भाग जाएंगे। हमारे तो बाल बच्चे, मुनिराज के बाल बच्चे थोड़ी, इनको खा लो। सत्य है कि नहीं? जीव, यहाँ शेर आ जाए, मुनिराज की रक्षा कोई नहीं करे, सब उठ उठ के अपने अपने भाग जाए। मुनिराज को खा लो, इनके कोई ना आगे है ना पीछे है, हमारे तो बाल बच्चे। इसलिए हे जीव, श्रद्धान की परीक्षा भी कब होती है? हाँ, अब सेठ का श्रद्धान पक्का नहीं था। उनका बच्चा स्वयं देख रहा था, पीछे छिपा हुआ देखते हुए उसको श्रद्धान हो गया। संसार में कोई किसी का नहीं है, संसार स्वार्थ का है। उसने जाकर के मुनिराज के पास पिताजी को बता दिया, हे पिताजी, तुम्हारा घड़ा मैंने निकाला था और वह मैंने सारा खर्च कर दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है और अब मुझे बैराग हो गया। उन्हीं मुनिराज के चरणों में अपने केश लूंच करके और वहीं दिगंबर मुनि होकर के बैठ गया। हे जीव, संसार में अनिल भाई, अब बेचारी अनिल को बैराग नहीं होता है। हे अनिल भाई, कोई कोई का नहीं है, श्रद्धान कर। संसार जो है, संसार जो है, संसार जो है वह नोटों की माया है। मनसुख लाल जी, क्या है संसार? संसार क्या है? नोटों की माया है। जहाँ नोट है तो सब है और नोट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मात्र तेरे पास जो चिपके हुए हैं वे नोटों के लिए ही चिपके हुए हैं। जिस दिन नोट जाएंगे तुम अकेला खड़ा मिलेगा। ऐसा श्रद्धान कर मुकेश भाई, वह देवी भी तेरी नहीं है, मास्टर की है। किसकी है बता रजनीश भाई, सत्य है कि नहीं? किसकी है? मास्टर की है। वो मास्टर को मिली थी, तुम्हें थोड़ी मिली थी। पहली बार देखने गए थे, बच्चा क्या करता है? मास्टर है, हाँ हाँ पक्का पक्का रिश्ता है। तुम्हें तो उनने बाद में देखा। क्या? अरे पहले धन देख लो, बात बाद में करेंगे। बच्चा तो काना भी हो तो चल जाएगा। ऐसा होता है। एक आदमी देखने गया, लड़की मास्टर थी, लड़की को देखा बिल्कुल कोयले के जैसी, मास्टर है। अब दोनों, अब एक आध, एक तो जाता नहीं, दो चार जने जाते हैं। श्रीपाल जी बघेरिया गए, सेठ जी को भी ले गए। पोते की, इसकी किसकी, रजनीश के बेटे की शादी करनी थी। देखने गए, मास्टरनी है, देखा बच्ची को तो वो बच्ची जो थी बिल्कुल कोयले के जैसी। अब दोनों जने सेठ जी और बातें कर रहे, अरे बोले काली तो है लेकिन मास्टर तो है। कमा कमा के 2-2 लाख रुपया तो लाएगी हर महीने, चलो चल जाए। थोड़ी देर बाद पता चला कि काली अकेली नहीं है, एक पैर भी नहीं है। अरे अब नहीं करना, एक पैर नहीं है। अरे बैठो तो थोड़े। बेटी के पिताजी ने समझाया, अरे बघेरिया जी तरक बैठो तो, एक पैर भले है लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी तो है उसके नाम पे। कोई भाई नहीं है उसका, उसका कोई भाई नहीं है। ये जो करोड़ों का मकान है ये भी तो उसको ही मिलेगा। अरे 1 करोड़, बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? पैर तो नकली लगवा देंगे, प्लास्टिक के लग जाते ना आजकल, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं है कोई नहीं, हाँ पक्का रिश्ता पक्का है। और रिश्ता पक्का करके आ गए। अब सत्य बताओ श्रीपाल जी, किसके साथ रिश्ता किया? किसके साथ रिश्ता किया?
हे जीव, और रिश्ते जितने भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। अच्छे लड़का अच्छे लड़की किसी को नहीं चाहिए, नोट सबको चाहिए। निमेश भाई, सत्य है कि असत्य है? इसलिए जितने भी संसार के संबंध है, कोई भी हो, क्या नाम तुम्हारा? अंकेश भाई, कोई भी संबंध हो, चाहे बाप बेटे का ले लो, बहुत सारे केस ऐसे हैं। बेचारे बेटे ने डोकरे को मार डाला, नोटों के पीछे दे नहीं रहा था, हत्या कर दी। पिता ने बेटे को मार डाला, माँ ने अपनी बेटी के जेवर रख लिए, कोर्ट में केस लगा, हम तो देख करके आए। क्यों? माँ ने अपनी बेटी के जेवर रख लिए, खा गई, नहीं दे रही, दोनों का केस लगा। इसलिए संसार के जो रिश्ते हैं, किसके हैं? किसके हैं महाराज? सब ये नोटों की माया है। जब तक नोट है संसार के रिश्तेदार हैं, और नोट गए सब रिश्तेदार कहाँ गायब हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए हे जीव, संसार की माया में मत उलझ, एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। संसार की सबसे बड़ी संपत्ति यही है जो भव भव तक तुझे साथ देगी। ये नोट मोट कोई काम आने वाले नहीं है, सब यहीं रह जाएंगे और यहीं छूट जाएंगे। सम्यक दर्शन एक बार हो जाए तो भव भव में तक तेरे साथ रहेगा। एक बार पुरुषार्थ कर। बोले शांतिनाथ भगवान की।